खो, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो खो, गर तेरे कानों सुने, गर तेरे कानों सुने, हक बका का बोल, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो खाको, कौन जिमी में तो खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन जिमी में तो खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो खाको, गर तेरे कानों सुनी, गर तेरे कानों सुनी, हक बका का बोल, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो खाको, अनहोनी ये हकी करे, करके ऐसी फिकर, अनहोनी ये हकी करे, करके ऐसी फिकर, पर्दों में झूठ दिखाइया, बीच कायम बका नजर, पर्दों में झूठ दिखाइया, बीच कायम बका नजर, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो खाको, गर तेरे कानों सुनी, गर तेरे कानों सुनी, हक बका का बोल, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो खाको, चौदह तबकों में नहीं रूह का इल्म, चौदह तबक में नहीं रूह का इल्म, ये दिया एक तो ही को करके मेहर खसम, ये दिया एक तो ही को करके मेहर खसम, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो खाको, गर तेरे कानों सुनी, गर तेरे कानों सुनी, हक बका का बोल, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तो खाको, मेरी रूह तो खाको, मेरी रूह तो खाको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो। अब महाराज श्री टहल किशोर जी को उपस्थित हुन आँटेको छ। हाम्रा भिवानीबाट डाक्टर मुरलीधर शास्त्रीजी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। पहिलोपल्ट उहाँ हामी माझ हुनुहुन्छ। हजुरहरू सबैले चिन्नु भएको छ कि छैन? श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद संस्था जो केन्द्रीय संस्था छ प्रणामी समाजको, यसको मिडिया प्रभारी पनि हुनुहुन्छ उहाँ।
अनि आज उहाँको पछाडिको आधा घण्टा हामीले समय लिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि शास्त्रीजीलाई यो नेपालको कृष्ण प्रणामी संस्थाद्वारा सञ्चालित जुमद्वारा जो अनलाइन कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। उहाँको नेपाली भाषामा पनि बोल्नुहुन्छ, हिन्दी भाषा पनि बोल्नुहुन्छ, दुईटै बोल्नुहुन्छ, भिवानीबाट हुनुहुन्छ। हजुरले देखिरहनु भएको छ होला। अब महाराज टहल किशोरजी उहाँको उपस्थित हुन नै आँटेको छ। उहाँ आउनुभन्दा अगाडि म हिजो साह्रै मिठो भजन गाउनु भएको थियो पवित्र सापकोटाज्यू। उहाँलाई म वाणीको गायन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसको पछाडि अब समय भइ नै रहेको छ। कार्यक्रममा जुडेर सबैजनाको भजन र वाणी गायनमा धेरै आनन्द आइरहेको छ, तर अब समयको परिस्थितिले गर्दाखेरि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै नबोलिकन हजुरले यो आवाज अनम्युट गरिदिनु होला। हजुर फेरि बन्द गरिदिनु भयो, दोबारा चालु गरिदिनुहोस्। भएन, तपाईँको आवाज अन भएन युवराज सापकोटाज्यू। प्रणाम सबैमा। प्रणाम प्रणाम। अनम्युट गरिदिनु होला, अनम्युटमा दबाइदिनु। अरू सबै सुन्दर साथीहरूलाई प्रार्थना छ, हजुरहरूले आफ्नो माइकलाई बन्द गरिदिनु होला। यो हाम्रो युवराज सापकोटाज्यूको आवाज अन भएन। अनम्युटमा थिच्नु पर्यो। अनम्युटमा थिचिदिनुहोस्। भयो भयो भयो, छोडिदिनुहोस्। हुन्छ, प्रस्तुति गर्नुहोस्। समस्त सुन्दर साथ की जय। प्रणाम सबै सुन्दर साथलाई। आज तबला बजाउने हुनुहुन्न र पनि म एक्लै गाउँछु। छोटो गाइदिनु होला, माराश्रीको उपस्थिति भइसकेको छ। हुन्छ, छोटो गाइदिनु होला। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगना होइयो, प्रेम में मगना होइयो, खुला दरवाजा धाम, साथ जी धाम जाइए, साथ जी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगना होइयो, प्रेम में मगना होइयो, खुला दरवाजा धाम, साथ जी धाम जाइए, साथ जी धाम जाइए। श्याम श्याम जी सुंदर, श्याम सुंदर, देखो करके बुलाए, देखो करके बुलाए, मन की मनोरथ पूरने, मन की मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की ओ विराज, साथ जी धाम जाइए, साथ जी धाम जाइए। मेरे बोले साथ जी। जुंगा काट्ने हो भने त ठ्याक्कै त्यो महमत कैमल पतिया, आओ निज वतन, महमत कैमल पतिया, आओ निज वतन, विलास करो विध विध के, विलास करो विध विध के, जाको अपनी धाम, साथ जी धाम जाइए, साथ जी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, ओ मेरे मीठे
मीठे बोले साथ जी। हुआ तुम्हारा गाँव, हुआ तुम्हारा गाँव, प्रेम में मग्न होइयो, प्रेम में मग्न होइयो, खुला दरवाजा धाम सारथी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी। हरे की जय, सतगुरु महाराज की। आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी प्रणाम। पहिला सबैले प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। सबै सुन्दर साथीहरूलाई प्रार्थना छ, एकपल्ट हजुरहरूले सबैले आफ्नो माइक बन्द गरिदिनु होला। हजुरहरू सबैलाई प्रणाम गर्दै गर्दै महाराजश्रीको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै गर्दै आजको यो श्रीकृष्ण प्रणामी समाज नेपाली समाजद्वारा आयोजित सत्सङ्ग अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रममा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हामी माझ अहिले महाराजश्रीको उपस्थिति भइसकेको छ। यो कार्यक्रम फेसबुकको माध्यमबाट अनलाइन लाइभ पनि सुन्नुहुनेछ, देख्नुहुनेछ। जो पनि जुममा जोडिरहनु भएको छैन उहाँहरू अहिले प्रत्यक्ष मेरो आवाज फेसबुकको माध्यमबाट सुनिरहनु भएको छ, लाइभ भइसकेको छ। र जुन यो प्रसङ्ग हामी 3 दिनदेखि सुनिरहेको महाराजश्रीको मुखारबिन्दबाट, सोही प्रसङ्गलाई अगाडि बढाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम महाराजश्री। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एउटा सानो प्रार्थना गरौँ। आनन्द कान्दा प्रभुदेव चन्द्रं ब्रजे स्वरूपे पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रेय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि, परेश पूर्णं सततं नमामि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सोशल मीडिया को यो फेसबुक को माध्यमबाट बहुत ही सुंदर ढंगले सत्संग को समायोजन भएको छ। माध्यम परमात्मा को कृपाले कसकसलाई खटाउनु भएको छ। विशेष गरेर यस अहिलेको यो जुन श्री कृष्ण प्रणामी नेपाली समाज द्वारा आयोजित झुम को माध्यममा हाम्रो आदरणीय समाजसेवी जसले अहिले भर्खर इटहरीको विराट मन्दिरको निर्माणमा राज्यले जसलाई खटाउनु भयो, यस्ता हाम्रा आदरणीय श्री हेम घिमिरेजी, उहाँको सबै सिङ्गो टिम र फेरि एकपल्ट म हाम्रो प्रिय भाइ प्रकाश शर्माजीलाई सम्झिन्छु, किनभने प्रकाश शर्माजी एकदमै राम्रो टेक्निकल कुरो जान्नुहुन्छ र प्रकाशजीले यसलाई पुरै विश्वभरिका प्रणामी समाजमा आज यो प्रकाश शर्माजीले ब्रोडकास्टिङ गरेको कुरो
लगभग प्रणामी भएका सम्पूर्ण देशहरूमा, केवल नेपालमा होइन, केवल भारतमा होइन, यो कार्यक्रम अमेरिका, क्यानाडा, इङ्ल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, युरोपका अरू मुलुकहरू, धेरै युएईहरू, सबै देशमा यो कार्यक्रमहरू हेरिन्छ। र म प्रिय भाइ हाम्रो प्रकाश शर्माजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो विषयवस्तु प्रारम्भ गर्दछु। मलाई हजुरहरूले 3 दिनदेखि श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म र श्रीमद् भगवद गीता यो एउटा विषय चयन गरेर दिनुभएको छ। म आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्दछु कि तपाईहरूले एउटा योग्य ठानेर यो विषय दिनुभयो र म प्रयत्न गर्दैछु। तर जे जति जे छ मेरो परम आराध्य सद्गुरु गुरुजी श्री मङ्गलदास जी महाराजको कृपा हो, जसका श्री चरणमा बसेर आँखा खोलेर अक्षर चिन्दाखेरि भगवद गीताको दिव्य पुस्तकबाट अक्षर चिन्ने मौका पाइयो। आउनुहोस् आज पुनः अलिकति विषयलाई म अलिक अर्को ढङ्गले म लिएर जान्छु। विषय वस्तु यही नै हुन्छ, तर भन्ने प्रकार अलिकति अर्को ढङ्गले लिएर जान्छु म। किनभने मेरो यो जुन श्रीकृष्ण प्रणामी नेपाली समाजद्वारा आयोजित यो अनुष्ठानको तेस्रो दिन, यानी मेरो पूर्णाहुतिको दिन हो। अब यो कार्यक्रम यो नेपाली समाजद्वारा कति दिन चल्छ, कति लामो उहाँहरूले यो चलाउनुहुन्छ, यो उहाँहरूको विषय हो। तर मेरो आफ्नो त्रिदिवसीय प्रोग्रामको समापन दिन हो। र आज अलिकति विषयवस्तुलाई म स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको प्रकाश हिन्दुस्तानीको 22वां प्रकरणबाट म प्रकरणको एउटा चौपाईबाट आजको विषयवस्तु प्रारम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। चौपाई यस्तो छ, सम्पूर्ण लोक विस्तृत चौपाई हो, सबैले जानेको चौपाई हो र प्राय म यसलाई आत्मसाधनाको चौपाई मान्दछु। श्रीजी भन्नुहुन्छ, आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रेय धाम, ले खुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम काम, प्रेम प्याला भर भर पीऊं, त्रैलोकी छाक छकाऊं, 14 भवन में करूं उजाला, फोड़ ब्रह्मांड पियो पास जाऊं, आँखा खोल तू आप अपनी। अंतिम चौपाई इसको, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करे दुष्टाए, मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाए, आंखें खोल तू आप अपनी। हेर्नुहोस्, धर्म चर्चाको यो माध्यम, यो जुन एउटा धर्म चर्चाको सन्दर्भमा यो जुन डायलग्सहरू छ, यो सबैको मूल भावार्थ के हो भन्दा म विचार गर्दैछु, यसको मूल भावार्थ हो धर्मको रस रसास्वादन होस्। जस्तो कसैले सुन्यो कि फलानो ठाउँमा फलानो दोकानमा अत्यन्तै सुमधुर स्वादिष्ट मिठाई बनिन्छ र त्यो मिठाईको दोकानमा प्योरिटी पनि त्यतिकै छ र स्वाद पनि अति उत्तम छ। हामीले सुन्न त सुन्यौं, जबसम्म त्यो मिठाई हाम्रो जिब्रोमा आइपुग्दैन तबसम्म हामीलाई रसको रसानुभूति हुँदैन। त्यसरी नै यी जति पनि चर्चाहरू छन्, ग्रन्थमा आधारित चर्चाहरू र महापुरुषहरूका अनुभवद्वारा निश्रित ब्रह्म चर्चाहरूको मूल अर्थ हो कि हामीलाई
परमात्मा को भक्ति को रसास्वादन होस्। त्यस कारणले स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराजले बडो यो सुन्दर चौपाई प्रस्तुत गर्नु भएको छ। यो मेरो पासमा प्रकाश हिन्दुस्तानी अर्थ ब्रह्मलीन श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को अत्यंत सम्माननीय, अत्यंत प्रगाढ़ परम भक्त आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराजले गर्नु भएको अर्थ हो। अत्यंत प्रामाणिक अर्थ हो। हे मेरो आत्मा, तिमी स्वयं आफ्नो अंतरदृष्टि खोलेर परम धाम को धनीलाई हेर, निहार। परम धामलाई याद गर। परम धाम को सुगंधलाई ग्रहण गर र आफ्नो मनोकामनालाई प्रेम पूर्वक धनी को श्री चरणमा लगाइदेऊ। वास्तवमा जीवन को अर्थ यही हो कि हामी आफ्नो संपूर्ण जीवनमा हामी संसारमा आएको छौं। संसारमा आएर आफ्नो आफ्नो कर्तव्य कर्म जिम्मेवारीको रूपमा हामीलाई मिलेको छ। हामी साधु सन्त जुन एउटा पीठ संस्था सम्हालेर बसेको छौं, हाम्रा आफ्नै खालका जिम्मेवारीहरू छन्। हाम्रा गाउँ घरमा हाम्रा पण्डितजीहरू हुनुहुन्छ, धर्म प्रचारकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो एउटा जिम्मेवारी छ र अरू सुन्दर साथहरूको आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज, आफ्नो सोसाइटी, समाज र राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रको सेवा गर्दै गर्दै आफ्नो एउटा जिम्मेवारी छ। तर सबैको जिम्मेवारीको साथसाथमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, त्यसमा पनि मानव मात्रको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हो आफ्नो जीवनको उद्धार गर्ने। र आफ्नो जीवनको उद्धार के हो भन्दाखेरि आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठुलो उद्धार यो हो कि हामी आफ्नो आत्मालाई परमात्मासँग यसलाई जोडिदिउँ, परमात्मासँग एकाकार बनाऊँ अथवा ब्रह्म सृष्टिको स्वरूपलाई धारण गरौँ। जसरी वाणीमा हामी चारैतिर सुन्दछौँ, अब गुण काढे गुण ग्रहे हारे से होए जित, साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की एरित, रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबहु न दुखावे किन्न इत्यादि चौपाईहरू। यी सब चौपाईहरूको आधारमा म एउटै कुरो विचार गर्दैछु कि हाम्रो मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नु अनि त्यसमा पनि हामी परम सौभाग्यशाली छौं। पुरानो कीर्तनमा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराजले जुन वर्णन गर्नु भएको छ, उत्तम मानको खण्ड भरथनु श्रेष्ठ कुली श्रीदार, यो जीवनको सर्वोत्तम मूल्य यही हो। हामी आफ्नो धनीसँग, आफ्नो परमात्मासँग हामी एकाकार बन्यौं, हामी ब्रह्म सृष्टिको रूपमा निखारिन सक्यौं। यसले गर्दा कसरी गर्ने यसलाई भन्दा बस यो कुरो ध्यानमा दिउँ, आँखा खोल तू आप अपनी। हे आत्मा, तिमी आफ्नो अन्तर्दृष्टिलाई खोल, तिमी आफ्नो अन्तर्दृष्टिलाई उघार्ने प्रयत्न गर। भर्खर मैले सुनेको छु, गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज जो हाम्रो प्राणधन गुरुदेव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा बहुतै सानो एउटा पुस्तिका लेख्नु भएको थियो, अन्तर्दृष्टि। लकडाउनको समयमा परम आदरणीय श्री मोहन प्रियाचार्यजीले यसलाई अझै राम्रो ढंगले प्रकाशित गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दा खुसी लाग्यो। अन्तर्दृष्टि, यसको अर्थ यही हो, हामी अन्तरको आँखालाई खोल्ने प्रयत्न गरौँ। अन्तरको दृष्टि खोलेपछि हाम्रो ननुनच, हाम्रा तर्क वितर्क, यी सबै कुरोको आपसे आप समाधान भएर जान्छ। अन्तर्दृष्टि खुलेपछि के हुन्छ? श्रीजी भन्नुहुन्छ, आँखा खोल तू आप अपनी। आफ्नो आँखा तिमीले आफूले खोल्नु पर्छ, तिम्रो आफ्नो जिम्मेवारी हो यो। अनि त्यसपछि के हुन्छ? निरख धनी श्री धाम, श्री परम धाम अनि हाम्रो आत्माको मालिक परमात्माको दर्शन हुन्छ। निरख, उहाँलाई देख, हेर।
अनि के हुन्छ अर्को कुरो भन्दा साधनाको चरम पक्ष हो ले खुशबास याद कर। खुशबासको अर्थ हो सुगन्ध, जसलाई बाणीमा धेरै जग्गा खुशबोय पनि भनेको छ। मैले आफ्नो जीवनको कार्यकालमा धेरै महापुरुषहरूको चरणको सान्निध्यमा बस्ने मौका पाएँ। अनुभवको आधार र बाणी सुनेको आधारमा म एउटा कुरो भन्न सक्दछु, भजनको एकदम अन्तराल स्थितिमा जो पुग्दछ, जीवनलाई अत्यन्त शुद्ध बनाएर भजनको उत्कृष्ट तरङ्गलाई जसले अनुभव गर्दछ। अहिले त हामी शब्दमा घुमिरहेका छौँ, शब्दमा यो गर्नुपर्छ उ गर्नुपर्छ भन्न। जब हामी गर्दछौँ अनि गरेपछि भजन गर्दा भजन बिना सब नरक है, भजन गर्दा 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 जब भजन हाम्रो जीवनमा आत्मसात हुन्छ, भजन आत्मसात भएपछि, भक्ति आत्मसात भएपछि, शरीर मनुष्यको भए तापनि जब हाम्रो अन्तर जगत श्री परमधामसँग परमात्मासँग जोडिन थाल्दछ, त्यतिखेर महापुरुषहरूले भनेका पनि छन् र एउटा अनुभवको आधारमा पनि म भन्न सक्दछु, त्यो श्री परमधाममा भएको अथवा परमात्माको अङ्गमा विभूषित भएको भिन्न भिन्न प्रकारका सच्चिदानन्दमय स्वरूपको रसानुभूति पनि हुन्छ र उहाँका अङ्ग कान्तिमा समाविष्ट भएको पवित्र सुगन्ध यो जगतमा उसले प्राप्त गर्न सक्दछ, यो जगतमा प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसकारणले यो बडा सुन्दर एउटा दिव्य भाव छ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, बिजुली गएको छ, सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि यसका लागि हामीले भक्ति साधनामा उत्रिनु पर्दछ। तर भक्ति साधनामा उत्रिनु भन्दा पहिले जिज्ञासा हुन त ठिक छ, तर जीवनभरि तर्क वितर्क वितण्डावाद र कुतर्क मात्र हामीले गर्यौं भने निश्चित रूपमा हामीमा त्यो साधना, त्यो रसको अनुभूति, जसलाई प्राणनाजीले किरन्तनमा भन्नुभएको छ, रस मगन भइसो क्या गावे, त्यो रसानुभूति हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा हामीलाई बडो सजिलो कुरो के छ भन्दाखेरि रसको अनुभूति हुनका लागि हिजो मैले एउटा कुरो भनेको थिएँ, साधक होस्ट बनाना हो तो बता दीजिएगा, मैं वापस लेके फिर बनाता हूँ। साधना, साधक र साध्य। र साध्यको मूल अर्थ के हो भने परमात्मा, हाम्रो आत्माको मालिक धामधनी परमात्मा हुनुहुन्छ। र धामधनी परमात्मा श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। धामधनी श्री कृष्ण हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, श्रीमद् भगवत गीता हुन त सम्पूर्ण धर्म शास्त्र वेद कतै दुईटैलाई हामीले लिन सक्दछौँ। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म पूर्ण वैदिक धर्म हो, वेद प्रणिहितो धर्म यधर्म तद विपर्यय। र यसमा हामीलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भने श्री निजानन्द स्वामी श्रीदेवचन्द्रजी महाराजले र निजानन्द स्वामीका परम कृपा पात्र शिष्य महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले हामीलाई एउटा दर्जा दिनुभएको छ। हामी ब्रह्म सृष्टि हौं, हामी परमधामको निर्मल आत्मा हौं। त्यसकारणले हामीलाई आधार दिनुभएको छ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, हामीलाई आधार दिनुभएको छ। अब हामी श्री कृष्ण को हुनुहुन्छ, यसमा हामी वाणीको आधारमा यदि हेर्ने हो भने श्री प्राणनाथजी महाराजले हेर्नुहोस्, वाणीको दुईटा विशेष गरेर पुरा वाणी वाङ्मयलाई अलिकति माथि माथिको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि वाणीलाई हामी दुई विभाग गर्न सक्दछौँ। एउटा विभाग किरन्तन सम्मनको विभाग अनि अर्को विभाग किरन्तन भन्दा माथिको विभाग। यो विभागमा हामी के देख्दछौँ भन्दाखेरि किरन्तन सम्मनमा आत्माले साध्यलाई पाउनका लागि के गर्नु पर्दछ, महामती प्राणनाथजीले यो कुरोलाई दर्शाउनु भएको छ। र किरन्तनदेखि माथि केही शास्त्रार्थका कुराहरूलाई छोडेर
अनि रसास्वादन कसरी गर्ने त्यो कुरो भन्नुभएको छ। र कोही कोही बेला के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जान्दछौँ यो कुरोलाई राम्ररी कि जब कहीँ परिचय दिनु पर्दा एउटा पतिव्रता नारीले आफ्नो पतिदेवको परिचय दिनु पर्यो भने नाम पनि बोल्नु पर्दछ अथवा केही भन्नु पर्दछ। तर अन्तरङ्ग जगतमा आएपछि अब त्यहाँ नाम लिने कुरो आउँदैन, मात्र अन्तरङ्ग जगतको आफ्नो जुन व्यवस्था छ त्यसको अनुभूति गर्ने कुरो हुन्छ। र त्यसकारणले माथिका जति पनि प्रकरणहरू छन्, ग्रन्थहरू छन्, यी अन्तरङ्ग जगत जसलाई वाणीको भाषामा खिलवत खाना भनिन्छ। तर वाणी सम्पूर्ण वाणीमा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराजले मुक्त कण्ठले हाम्रो इष्टदेव, हाम्रो आधार मात्र अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ। अनेक प्रकारका पुरावको साथमा, अनेक प्रकारका साक्षीहरूको साथमा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराजले यो कुरो दर्शाउनु भएको छ। किनभने जबसम्म हामी इष्टदेवमा पूर्ण रूपले समर्पित हुँदैन तबसम्म प्राणनाथजीले जुन यो कुरो भन्दै हुनुहुन्छ, प्रेम प्याला भर भर पिउँ त्रैलोकी छाक छकाउँ। तर्क वितर्कमै अल्झिरह्यो भने, तर्क वितर्क वितण्डावादमै अल्झिरह्यो भने हामीले त्यो प्रेमको प्याला कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ? त्यसकारणले प्राणनाथजीले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। हाम्रो आधार हुनुहुन्छ अक्षरातीत श्री कृष्ण। म हजुरहरूलाई एउटा निवेदन गरौँ, केवल शब्दको सन्दर्भमा मात्र नगएर रसानुभूतिको लागि श्री कृष्ण जुन शब्द छ यो भन्दा मिठो शब्द इष्टदेवको लागि दुनियाँमा अरू कुनै पनि शब्द छैन। एउटा ब्रह्मात्माले जब रसमा डुबेपछि श्री कृष्ण शब्द उच्चारण नगरेर श्री कृष्ण शब्दको रसानुभूति गर्दछन्। त्यसकारणले हित हरिवंश जी महाराज जो वृन्दावनको सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राधा कृष्णको वर्णन गर्दा एउटा मिठो श्लोक भन्नुभएको छ। के हो राधा कृष्णको जुगल स्वरूप? प्रेमोल्लासैक सीमा परमरस चमत्कार भय चित्र सीमा सौन्दर्यसैक सीमा किमपि नवभयो रूप लावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जन परमो दारवात्सल्य सीमा साराधा सौख्य सीमा जय तिरति कला केली माधुर्य सीमा। माने रसको अन्तिम अनुभूति नै श्री कृष्णमा समाहित हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो जुन मन्त्र छ, मन्त्रमा अरू कतै पनि केही कुरो नहुँदा मात्र श्री कृष्णले, परमात्माले आफ्नो नाम दिनुभयो, निज नाम श्री कृष्ण जी। मेरो नाम श्री कृष्ण हो। किनभने श्री कृष्ण शब्द त्यति रसपूर्ण शब्द छ। म हजुरहरूलाई निवेदन गरौँ, प्रकाश ग्रन्थमा जब एउटा छलफल भयो, छलफल हुँदा श्रीमद् भागवतको आधारलाई लिएर प्राणनाथजीले एउटा कुरो भन्नुभयो। राजा परीक्षितले सुखदेव जी महाराजसँग सोध्नुभयो। शब्दहरू हेर्नुहोस्, प्रकरण 21 चौपाई, जुन पहिलो चौपाई हो, सुन मेरे जीव कहूँ वृत्तान्त तो को कहूँ एक दृष्टान्त हो। यो प्रकरणको दोस्रो चौपाईमा परीक्षिते यूं पूछो प्रश्न, सुखजी मोको कहो वचन, 14 भवन में बड़ा जोए, मोको उत्तर दीजे सोए। अब सुखदेव जीलाई राजा परीक्षितले सोधेको यो कुरो प्राणनाथजीले किन आफ्नो वाणीमा अवतरित गर्नुभयो, किन आफ्नो वाणीमा त्यसलाई उद्धरित गर्नुभयो? परीक्षितले सोध्दैछन्, हे सुखदेव जी महाराज, यो 14 लोकमा सबैभन्दा ठुलो मान्छे को हो? सबभन्दा ठुलो मान्छे को? कसलाई ठुलो भन्ने भन्दाखेरि सुखदेव जी महाराजले बहुत मिठो कुरो भन्नुभयो। तब सुखजी यूं बोले परमान, लीजो वचन उत्तम कर जान, 14 भवन में ब्रह्म बड़ा सोए, बड़ी मत का धनी जोए। यो 14 लोकमा सबैभन्दा ठुलो
सुखदेवजीले प्रमाण दिएर भन्दै हुनुहुन्छ 14 लोकमा सबैभन्दा ठुलो व्यक्तिको हो जसको मति, जसको बुद्धि महान छ। अनि त्यसका लागि अब बुद्धि महान कसको हुन्छ भन्दा त्यसका लागि पाँचौं चौपाई छ। बढी मत सो कहिए ताए, शब्द राम्रो बुझ्नु होला। 21वां प्रकरण प्रकाश हिंदुस्तानी। बढी मत सो कहिए ताए, श्री कृष्ण जी सो प्रेम उपजाए। श्री कृष्णसँग जसले प्रेम प्राप्त गर्दछ, प्रेम उत्पन्न हुन्छ, त्यसै त्यो नै सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति हो, सबैभन्दा बुद्धिमान व्यक्ति हो, सबैभन्दा श्रेष्ठ व्यक्ति हो। मत की मत तो ये है सार और मत को कहूं विचार। अब हेर्नुहोस् यसको व्यतिरेकमा के भन्नुहुन्छ प्राणनाथ जी? बिना श्री कृष्ण जी जेती मत सोतु जानियो सबै कुमत। सब कुरो छ, तर यदि कृष्णमय बुद्धि छैन भने त्यो कुमत हो, त्यो कुबुद्धि हो। त्यसकारणले हाम्रो आधार, हाम्रो इष्टदेव जुन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, श्री कृष्णलाई जान्नु नै सबैभन्दा ठुलो मत हो। र श्री कृष्ण, ठिक छ, मैले अस्तिको दिन पनि निवेदन गरेको थिएँ, कृष्ण आउनु त भयो, कृष्ण आउँदाखेरि एउटा विशाल व्यक्तित्व लिएर आउनु भएको छ। भगवान नारायणलाई पनि समाविष्ट गर्नु भएको छ, गौलोकलाई पनि समाविष्ट गर्नु भएको छ। तर भगवत गीताका एक एक हरफमा भगवत गीता बोल्ने स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ प्रतिपादन गर्नु भएको छ। म 18 अध्यायको एउटा श्लोक म हजुरलाई निवेदन गर्दछु। आज सीमित समयमा मैले पूरा गर्नु छ, तर यो शब्द हेर्नुहोस्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई 18 अध्यायको अन्तिम उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। उपदेश दिँदाखेरि श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन अब मैले तिमीलाई उपदेशको सारांश सुनाउँदैछु, अब म धेरै बोल्दिन, अब युद्ध गर्नुपर्छ भन्दा भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? 18 अध्यायको श्लोक नम्बर 62। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तम एव शरणम गच्छ। अब कृष्ण सामने उभिनु भएको छ र सामने उभिँदा धेरै खेप भन्नुभयो, म नै पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हुँ। त्यसो हुँदा कहीँ अर्जुनको बुद्धिमा यो भ्रम न पैदा होस् कि यो वासुदेव कृष्ण उभिनु भएको छ, उहाँ नै उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेति धारित यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त वैश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरात् विचोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम यो मामेवम् सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। 15 अध्यायको 17, 18, 19 श्लोकमा प्रमाण सहित भन्नुभयो, म नै पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा। 11 अध्यायका भिन्न भिन्न श्लोकमा विराट पुरुषको दर्शनमा कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध इत्यादि श्लोक भन्नुभएको छ। हामी कालिम्पोङमा सिलिगुडीमा प्रार्थना गर्दाखेरि गुरुजीले लगाउनु भएको एउटा प्रार्थना छ। त्यो प्रार्थनामा 11 अध्यायको श्लोकको प्रार्थना हो। हे प्रभु, हजुरले मलाई जसरी प्रियालाई पतिले, जसरी पुत्रलाई पिताले र जसरी स्वामीलाई सेवकलाई स्वामीले देखभाल गर्नुहुन्छ त्यसरी मेरो देखभाल गर्नुहोस्। यो श्लोक गुरुजीले हामीलाई बचपनमा प्रार्थना गर्दाखेरि आज पनि कालिम्पोङमा सिलिगुडीमा यो श्लोक बोलिन्छ। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादयत्वा महमी समिड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियाया हृषिदेव सोढुम। चारैतिर भगवत गीतामा भगवान, तर अन्तिममा श्री कृष्णले एउटा क्लियरिटी गर्दै हुनुहुन्छ, क्लियर यो गर्दै हुनुहुन्छ, हे अर्जुन, म जुन भन्दैछु तिमीले यो बाहिरको वासुदेवलाई, वसुदेवस्य अपत्यम पुमान, यो वासुदेवलाई मात्रै नहेर, मेरो भित्र जुन पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा योग युक्तेन चेतसा भएर भगवत गीताको तिमीलाई रसास्वादन गराउँदै हुनुहुन्छ,
त्यो परमात्माको म तिमीलाई कुरो गर्दैछु। यो श्लोकमा हेर्नुहोस्, कृष्ण बहुत स्पष्ट भन्नुहुन्छ, तम एव शरणम गच्छ। हे भरतवंशी अर्जुन, तिमी सर्वभावेन सबै प्रकारले तम एव ती परब्रह्म परमेश्वरका शरणमा गच्छ, जाऊ। नजदिकमा हुनुहुन्छ, मेरो शरणमा पर भन्नुहुन्न। अब अन्तिममा निर्णयात्मक कुरो गर्दा भन्नुहुन्छ, त्यो परब्रह्म परमात्माको शरणमा जाऊ। अर्जुन प्रश्न सूचक दृष्टिले हेर्न थाले। यसले के हुन्छ भन्दा तत्प्रसादात, शब्द हेर्नुहोस्, तत् मत प्रसादात भन्नुहुन्न, मेरो कृपाले। अब यहाँ किनभने क्लियर गर्नुपर्ने छ, मेरो प्रसादले भन्नुहुन्न, मेरो कृपाले भन्नुहुन्न, तत्प्रसादात। अहिले मेरो अन्तरभित्र आएर जुन पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्माले तिमीलाई यो रसानुभूति गराउँदै हुनुहुन्छ, यो जुन रसास्वादन गराउँदै हुनुहुन्छ, तत्प्रसादात, त्यो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्णको प्रसादले, कृपाले परम शान्तिम, तिमीले परम शान्तिलाई प्राप्स्यसी, उपलब्ध गर्न सक्छौ। त्यो परम शान्ति कहाँ पाउँछौ तिमीले भन्दा शान्तिम शाश्वतम स्थानम प्राप्स्यसी। त्यो परम शान्ति र परम शाश्वत स्थान, कुन स्थान? 15 अध्यायको 6औं श्लोकमा, न तद भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ गएर पुनः यो संसारमा आउनु पर्दैन, त्यो परमधाम तिमी प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर जुन भगवान श्री कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ। र त्यो जुन वास्तविक तथ्य छ, त्यो वास्तविक तथ्यलाई हामीले विचार गर्ने हो भने बहुत राम्ररी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द संप्रदाय श्रीमद् भगवद गीताको सम्पूर्ण आदर्शमा हामीले हेर्ने हो भने अत्यन्त विशुद्ध यो सनातन धर्मको अभिन्न अंग हो र वैदिक वाङ्मयले यो अनुप्राणित श्री कृष्ण प्रणामी धर्म हो। र वैदिक वाङ्मयदेखि पनि माथिको एउटा कुरो गर्दा जुन गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान यावानर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत इत्यादि जुन भगवानले भन्नुभएको छ, त्यो हिसाबले श्री कृष्ण प्रणामी धर्म विशुद्ध, अत्यन्त शुद्ध, सनातन वास्तविक धर्म हो। म यो भन्न चाहन्छु, बडा बडा विद्वानहरूले यस विषयमा आज पनि कुरो गर्दैछन्। कुरो गर्दाखेरि सनातन त्यसलाई मात्रै सनातन भन्दा सनातनको पूर्ण व्याख्या हुन सक्दैन। देवी देवताहरूको मात्र पूजा गर्दा, अवतारीहरूको मात्र पूजा गर्दा, 14 लोकलाई संरक्षण गर्ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आदिको मात्र अनुसरण र पूजा गर्दा पूर्ण सनातन हुन सक्दैन। पूर्ण सनातनता तब हुन्छ जब यो अनंत कोटि ब्रह्माण्डको एकमात्र सूत्रधारको पनि आधार पूर्ण पुरुषोत्तम अनादि अक्षरातीत श्री कृष्णको जब उसले भक्ति गर्दछ, श्री कृष्णको शरणमा तमेव शरणम गच्छ, शरणमा पुग्दछ, ऊ मात्रै शुद्ध सनातनी हुन सक्दछ, ऊ मात्रै वास्तव। त्यसकारणले आजको सन्दर्भमा म यो कुरो नितान्त रूपमा भन्न सक्दछु, यति वर्षको अनुभव, 30-35 वर्षको प्रवचनको अनुभव र महापुरुषहरूको चरणको सान्निध्यको अनुभवले श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द संप्रदाय वास्तवमा विशुद्ध शुद्ध सनातन धर्म हो, विशुद्ध सनातन धर्म हो। र आजको सन्दर्भमा नेपालमा जुन एउटा अपेक्षा चलिरहेको छ कि के हाम्रो नेपालमा पुनः शुद्ध सनातन धर्मको साम्राज्य उपस्थित हुन सक्दछ भन्दा आज पूरा सिङ्गो नेपालले श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको
एउटा बाटो हेरिरहेको छ र हाम्रा हजारौं हजारौं कार्यकर्ताहरू अहिंसाको आन्दोलन गरिरहेका छन् र अहिंसाको आन्दोलनमा एक ब्रह्मको उपासनाको लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् र त्यसको साथसाथमा सनातन धर्म जुन हाम्रो नेपालको अस्तित्वबाट केही प्रकारले यसलाई हटाएर, किनभने हेर्नुहोस्, किनभने यो श्री कृष्ण प्रणामी नेपाली समाजद्वारा आयोजित यो प्रसंग हो, त्यसले गर्दा म एकदम निर्भीक भएर एउटा कुरो भन्न चाहन्छु। विश्वका धेरै देशहरू बाहिरबाट आएका आततायी म्लेच्छहरूले शरण मागे, शरण दिँदाखेरि उनीहरू शरण लिन आएका मान्छेहरूले हुँदै 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 यस्ता खालका षड्यन्त्रहरू गरे। आज ती देशहरूको आफ्नो अस्तित्वको नामो निशान समाप्त भएर उनीहरू ती बाहिरबाट आएका विधर्मीहरू आततायीहरूले आफ्नो झण्डा गाडे र उनीहरूलाई आश्रय दिनेहरूको नामो निशान मेटाइदिए। र त्यस कारणले यो जुन हाम्रो नेपाल हो, नेपाल हिजो पनि शुद्ध सनातन धर्मको एकमात्र आश्रय स्थान हो नेपाल, र आज पनि नेपाल त्यो आश्रय स्थान हुँदै हो। तर यो हाम्रो समृद्धिलाई हामीले वापस ल्याउनका लागि अहिले नेपालमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका हजारौं हजारौं कार्यकर्ताहरू आफ्नो जीवनलाई मुठ्ठीमा लिएर कोरोना भाइरसका लागि पनि उनीहरू कोरोना भाइरससँग लडेर एकदम सेवामा संलग्न छन् भने सनातन धर्मको अस्तित्वलाई पुनः नेपालमा साकार गर्नका लागि उनीहरू दिन रात खटिरहेका छन्। र वास्तवमा एउटा समय थियो कि जतिखेर मान्छेहरू कुना कुनामा पसे त्यतिखेर सनातन धर्मको नाम लिन सक्ने स्थिति थिएन। त्यतिखेर पनि निर्भीक भएर एउटा धर्म योद्धाको रूपमा श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका अनुयायीहरूले आफ्नो जीवनलाई हथेलीमा लिएर उनीहरू सनातन धर्मको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि अगाडि बढेका थिए। हाम्रा हजुरबाहरूका पालीमा भने आज पनि हाम्रा हजारौं हजारौं कार्यकर्ताहरू अहिंसाको आन्दोलनमा र सनातन वैदिक धर्मको पुनस्थापनाको आन्दोलनमा र जहाँ जहाँ जे नेपालमा आपत्ति संकटहरू आइलाग्छ, दैवीय विपत्तिहरू आइलाग्दछ, त्यतिखेर साँचा साथी बनिएर नेपालीहरूको सेवामा हाम्रा हजारौं हजारौं कार्यकर्ताहरू संलग्न छन्। त्यसकारणले हामी सबैले निर्भीक भएर, निर्द्वन्द भएर, परमात्माको आश्रयलाई लिएर साँचो सेवक भएर हामी अगाडि बढौं। एउटा हाम्रा समाजमा पुराना एउटा सन्त हुनुहुन्थ्यो, सतना मन्दिरको महाराज कृष्णमणि महाराज, पुरानो सन्त, अहिलेको कृष्णमणिजी होइन, पहिलेको कृष्णमणि महाराज। उहाँले एउटा भजन बनाउनु भएको थियो, सत धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूरज छुप न सकेगा। बादलले सूर्यलाई कतिसम्म गाँच्न सक्दछ, त्यसरी नै सनातन धर्मको सूर्यलाई धेरै दिनसम्म गाँच्न कसैले सक्दैन। निर्भीक भएर अगाडि बढौं र श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा म एउटा कुरो खास भन्न चाहन्छु। यदि हाम्रो सम्प्रदायमा पनि समसामयिक स्थितिमा केही कुरोलाई हामीले सुधार्ने यदि आवश्यकता छ भने उदार हृदयबाट, के नेपालीमा के भन्छ नि, मेरो टक्काको कुनै 100 दाम के भन्ने एउटा उखान छ, त्यसरी होइन, खुला मस्तिष्क गरेर चर्चामा ल्याएर आजको समसामयिक स्थितिमा जुन कुरोको अत्यन्त धेरै जरुरत छ त्यसलाई मुखरित बनाऊ, त्यसलाई अगाडि लैजाऊ र यो हाम्रो जुन दिव्य परम्परा छ, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माले थालनी गरेर निजानन्द स्वामीलाई हस्तान्तरित गरेर, निजानन्द स्वामीबाट हस्तान्तरित भएर महामती प्राणनाथजीमा आएर स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले त्यो समयमा देश विदेशमा गएर जुन कार्य गर्नुभयो, आज त्यो हामीले काम गर्नु पर्दछ। र म फेरि पनि
बहुत बहुत आशान्वित भएर, किनभने यो कार्यको लागि एउटा निर्भीक म प्रहरी हुँ, म पनि यो कार्यक्रममा निरन्तर जुटेको छु र नेपाल परिवेशमा मैले भिन्न भिन्न धर्म ग्रन्थहरूको आधार लिएर श्री कृष्ण परमात्माको दिव्य प्रचार गर्ने एउटा जमरको मैले वर्षौंदेखि उठाएको छु। तसर्थ म हजुरहरूलाई यो दिव्य प्रेरणा को लागि म भावपूर्वक आग्रह गर्दै गर्दै म यो परम्परा जुन अहिलेको यो कार्यक्रममा लाग्नुभएका सबै सज्जनहरूलाई धेरै धेरै मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै र खास गरेर हाम्रो प्रिय भाइ प्रकाश शर्माजीलाई पनि म धेरै धेरै सानो भाइ हो आशीर्वाद र साथमा मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै भाइले जुन एउटा आफ्नो जीवन धर्मलाई समर्पित गरेको छ। यतिको टेक्निकल जान्ने मान्छे दिल्लीमा बसेर लाखौं रुपियाँ महिनाको कमाउन सक्दछ, तर सबै कुरो छोडेर केवल धर्मको लागि भाइले जुन आफ्नो जीवन समर्पण गरेको छ, यो एउटा उदाहरण पनि हो र एउटा समर्पण पनि हो। म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्ना शब्दलाई विश्राम गर्न चाहन्छु र हजुरहरू सबैलाई पनि बार बार प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। सुन्दर प्रणाम महाराजश्री। प्रणाम हजुर। सबै सुन्दर साथीहरूलाई अहिले माइक अन नगरिकन बसिदिनु अनुरोध गर्दछु। श्री 108 श्री टहल किशोरज्यू महाराजजीले हामीहरू सबैलाई बहुत सान्दर्भिक अनि अहिलेको समयको हिसाबले जुन प्रकारको एउटा ज्ञान दिनुभएको छ, उहाँको ज्ञानले हामी धेरै मन्त्रमुग्ध भएका छौँ र हामीले जो चिज थाहा भएको थिएन यस्तो कुरोहरू पनि उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अहिलेको समयको हिसाबले हामीले कुन प्रकारले चल्नुपर्ने हो र हाम्रो प्रणामी धर्म के हो त्यो सन्दर्भमा उहाँले बताउनु भएको छ। हामी मन्त्रमुग्ध छौँ। महाराजश्रीलाई अगाडि पनि यस्तो कार्यक्रममा आग्रह गरिनेछ। उहाँको बहुत ठुलो कृपा हामीमाथि भएको छ, नेपाली समाजको प्रति उहाँको बहुत ठुलो कृपा भएको छ। त्यो कारणले महाराजश्रीको चरण कमलमा हामी सबै सुन्दर साथीहरू बार बार प्रणाम गर्नेछौँ। अनि अगाडि पनि यस्ता कार्यक्रमहरू आउनेछन् र हजुरलाई आग्रह गरिनेछ र यस्तो समयमा हजुरले अवश्य हामीलाई समय दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। र आज हामी माझ डाक्टर मुरलीधर शास्त्रीजी जो भिवानीबाट उपस्थित हुनुभएको छ। हामीले एउटा आग्रह गरेका थियौँ शास्त्रीजीलाई। उहाँ शास्त्रीजी प्रणामी धर्मको हिन्दी भाषी क्षेत्रमा प्रखर प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ साहित्य क्षेत्रमा पनि साह्रै राम्रो कार्यमा लागिरहनु भएको छ। अनि श्रीकृष्ण प्रणामी विश्व परिषदको पनि उहाँ मिडिया प्रभारी हुनुहुन्छ। तसर्थ उहाँ धेरै ठुल्ठुलो स्टेजहरूमा पनि उहाँले कार्यक्रम होस्ट गर्नुभएको छ र उहाँलाई हाम्रो आग्रह थियो नेपाली भाषा र नेपाली भाषी सुन्दर साथीहरूको सामु आजको सन्दर्भलाई लिएर यो जो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको बारेमा कतिपय व्यक्तिहरूले नराम्रो कुराहरू फैलाइरहेका छन्, त्यो सन्दर्भमा केही शब्द भनिदिनुहोस् भनेर हाम्रो आग्रह थियो। त्यस कारणले म शास्त्रीजीलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु कि ज्यादा नबोलिकन, समय धेरै कम्ती छ र आधी घन्टाको समय उहाँले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ। आदरणीय श्री मुरलीधर शास्त्रीज्यू, हजुरको माइक अन गर्नु होला, तल माइक बटन अन गरेर चालु गर्नु होला, अनम्युटमा दबाएर चालू गर्नु होला। शास्त्रीजी अनम्युट में दबा के चालू रिलैक्स भयो, म त जसै भएथे छु। ठीक है किसिम दे बेटा अनम्यूट दबा दो। हाँ हो गया जी। वंशी विभूतिकरा नवनीरदावात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परम हर्ष का विषय है कि पूरा विश्व
प्रणामी संप्रदाय को आज इस तकनीकी ऐप के माध्यम से प्रणामी संप्रदाय का ज्ञान प्रचार प्रसार को देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आज अभी भद्रावती पीठ के आचार्य श्री टहल किशोर शास्त्री जी महाराज जी का मार्गदर्शन आप सभी को प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से श्री प्रकाश शर्मा जी जो इस कार्यक्रम का बड़ा ही सफल संयोजन कर रहे हैं, ये समय की मांग है। और जो प्रणामी संप्रदाय आज गौरव का विषय है कि जब हम नेपाल में देखते हैं कि प्रणामी संप्रदाय कितना पुष्पित और फलित है, तो बड़े खुशी होती है। जो गुजरात से उद्भव होकर के पूरे भारतवर्ष में फैलता हुआ, और जो नेपाल के अंदर हमने भ्रमण करते हुए देखा, वहां के सुंदर साथ तन मन धन और एक धर्म निष्ठा के साथ में इस संप्रदाय से जुड़ करके इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर रहा है, ये सराहनीय विषय है। तपाईहरुला सबै सुन्दर साथहरुला प्रणाम गर्दैछु। अलि नेपालीमा यत्रो अभ्यास छैन, तो सबसे पहले आज एक वर्तमान समय में कुछ चर्चा परिचर्चा चल रही है। आज उस संदर्भ में हम विचार करते हैं, क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में महामती प्राणनाथ का देन क्या है, एक राष्ट्र को, एक समाज को, एक विश्व का देन क्या है, इस विषय को लेकर के मैंने अपने पूरा 10 वर्ष तक इस समय दिया हुआ है। तो एक आप अनुयायी हैं, आप आस्था भी रखते हैं, श्रद्धा भी रखता है, लेकिन एक इतिहासकार है, एक प्रोफेसर, एक अनुसंधान करने वाला, यदि संप्रदाय को देखेगा तो उसके देखने का नजरिया अलग होगा। आज मैं जिस नजरिया से बात कर रहा हूं, क्या महामती प्राणनाथ द्वारा प्रतिपादित निजानंद संप्रदाय, जो निजानंद आचार्य धनी श्री देवचंद्र जी द्वारा जिसका उद्भव हुआ, स्वयं पूर्ण ब्रह्म ने जिनको निज नाम का मंत्र दिया, क्या वो संप्रदाय हिंदू धर्म का एक बट वृक्ष होकर के प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है? इस विषय को लेकर जब हम प्रोफेसरों के बीच में चर्चा करते हैं तो कई बातें उभर करके आती हैं। मैं आपको एक सामान्य जीवन से लेके चलूंगा। एक इंसान के 3 अवस्था होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। मैं उस संप्रदाय को उसी रूप में ले रहा हूं। ये संप्रदाय का बाल्यावस्था क्या है? निजानंद, जो नौतनपुरी धाम जहां से उद्भव हुआ, और उसी संप्रदाय का विकास युवावस्था महामंगलपुरी धाम, और उसके बाद में पन्ना धाम। इन तीनों को उस रूप में, समन्वित रूप में इतिहासकार देखते हैं। अब मैं सबसे पहले नौतनपुरी धाम की चर्चा करता हूं। ये नौतनपुरी धाम जो निजानंद आचार्य जी ने, धनी श्री देवचंद्र जी ने जगह जगह गए, अनेक संतों के पास गए, अनेक आचार्यों के पास गए, अनेक वैष्णव के पास गए, और उन्होंने इसका अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया, जो अन्य आचार्य करते हैं। और श्रीमद् भागवत को 14 वर्ष निष्ठा पूर्वक सुनने के बाद में उनको स्वयं पूर्ण ब्रह्म ने दर्शन देकर निज नाम मंत्र दिया। ये होता आचार्यत्व का बीज आरोपण है, और यही सभी संप्रदाय की परंपरा है। चाहे आप शंकर को ले लीजिए, चाहे रामानुज को ले लीजिए, ये सभी क्या है? सबसे पहले आचार्य जो होते हैं वो आचार्य धर्म ग्रंथ के अध्ययन के उपरांत भाष्य लिखते हैं। वही परंपरा निजानंद आचार्य वैदिक वृक्ष का, जो एक हिंदू शुद्ध सनातन धर्म है, वहां से इसका श्रीमद् भागवत शास्त्र के द्वारा सुनने के बाद में
और स्वयं पूर्ण ब्रह्म ने उनको इसका जागनी या इसको ज्ञान दिया। इससे सिद्ध होता है कि हमारा शास्त्र वैदिक संप्रदाय है, शास्त्रानुमोदित है। और दूसरा पक्ष लेते हैं, वेद क्या कहता? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एकेश्वरवाद है, वेद में चर्चा एकेश्वरवाद की है। यदि प्रणामी संप्रदाय के सिद्धांतों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी यही बात कहा है कि महामती प्राणनाथ ने निजानंद संप्रदाय में एकेश्वरवाद की कल्पना की। कल्पना नहीं की, लोगों को समझाया पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत उत्तम पुरुष एक है, उसी की उपासना करो, जो पतिव्रता भक्ति के माध्यम से उन्होंने सिद्ध करने के प्रयास किया। इससे भी सिद्ध होता है कि ये संप्रदाय वेद के द्वारा अनुमोदित है। अब जो अनर्गल कहीं भी कोई यदि ये कहता है कि ये वेद से जुड़ा हुआ संप्रदाय नहीं है, ये निश्चित रूप से कहने का मतलब उनका अध्ययन नहीं है, उनका चिंतन नहीं है। कृष्ण प्रणामी शुद्ध वैदिक परंपरा और शास्त्र के द्वारा अनुमोदित शास्त्र है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रोक्तम, हमारी जो पद्धति है निजानंद पद्धति के अंदर आती है। दूसरी बात, अब यहाँ चर्चा का विषय है तारतम्य वाणी क्या है, कुलजम स्वरूप क्या है, आप ये भी चर्चा करेंगे। जब श्रीमद् भागवत शास्त्र है, आप दोनों की समानता देखिए। एक मेरे द्वारा एक निर्देशिक एक विद्यार्थी तारतम्य वाणी और श्रीमद् भागवत शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च पेश कर रहे हैं। तो उसमें कुछ प्रोफेसरों ने जो बात कही है वो आज के संदर्भ में प्रासंगिक बात है। क्या बात आई है उसमें एक उभर करके कि जिस समय 17वीं शताब्दी का जो समय था वो एक सांस्कृतिक पतन का समय था, राजनैतिक विघटन का समय था और सामाजिक विघटन का समय था। उस समय औरंगजेब को महामती प्राण ने पुराण और वेद की भाषा समझाने का प्रयास किया और महामती प्राणनाथ जी ने समझाने के बाद भी औरंगजेब इतना धर्मांध था, वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। इंसानियत की भाषा नहीं सुन रहा था, वो मानवता की भाषा नहीं सुन रहा था। धर्मांध होकर के अन्य धर्मों पे जुल्म ढा रहा था। तो उस समय महामती प्राणनाथ ने विचार किया कि इसको उसी की भाषा में समझानी पड़ेगी। तो उन्होंने पुराण पक्ष को पुराण पक्ष से जोड़ के समन्वय करके और उन्होंने समझाने का प्रयास किया। तत्कालीन समय की मांग थी, मौलवियों ने पादरियों ने उनको उस बात को नहीं प्रयास किया, नहीं समझने दिया। लेकिन कहीं न कहीं सर जादूनाथ और एक मेरे पास इतिहासकार है परशुराम चतुर्वेदी, और मैं उनका उदाहरण दूंगा, एक राम कुमार वर्मा इस बात को लिखते हैं कि औरंगजेब के पास जब ये 12 मोमिन का प्रसंग चलता है तो औरंगजेब ने देखा ये महात्मा जो कुरान की बातें हमारे मौलवी समझ नहीं पा रहे हैं, इस बात की व्याख्या कर रहा है, ये निश्चित रूप से इसकी बात सही है। उन्होंने जो मुसलमान की परिभाषा बताई, सच्चे मुसलमान कौन होते, इन बातों को लिखा, तो उसको मालूम हो गया कि वास्तव में जैसे हिंदू धर्म में कृष्ण है जिसने विराट रूप की कल्पना की, जिसमें सभी देवों का समन्वय किया, निश्चित रूप से वही महामती प्राणनाथ ने किया। लेकिन इस बात को लेकर के इस संप्रदाय को मुस्लिम संप्रदाय यदि कोई घोषित करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी ओछी मानसिकता, उनका अध्ययन नहीं है, उनकी विशालता नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको एक पक्ष और लेता हूं, मेरा व्यक्तिगत अध्ययन है कि महामती प्राणनाथ ने कितनी बड़ी बात समझाई कि जिसको तुम मोहम्मद समझ रहे हो, ईसाई लोग जिसको ईसा समझ रहे हो, वो अलग है ही नहीं, वो अलग नहीं है, वो सारे के सारे इंसानियत की भाषा समझ रहे। और आज एक संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई है, कभी सोच सकते हैं आप ये किसकी देन है? ये सब महामती प्राणनाथ जैसे व्यक्तित्व का चिंतन है।
उन्होंने इस बात की पहले कल्पना कर ली जो वेद शास्त्र में कहा, वसुधैव कुटुंबकम विश्वम भवति एकम नीडम, पूरे विश्व को एक नीड, एक परिवार की तरह से कल्पना करना, जिसको शास्त्र कहता अयम नीज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म छोटा है बड़ा है। इस बात को देख करके और स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मन में आया हिंदू धर्म बिखरा हुआ है। औरंगजेब सुन नहीं रहा था, वो न कुरान की भाषा सुन रहा है, न पुराण की भाषा सुन रहा, न समन्वय की भाषा सुनने को तैयार है, न मौलवी उसको सुनने दे रहे। फिर महामती प्राणनाथ ने कहा ये शास्त्र की भाषा नहीं, ये शस्त्र की भाषा मानेगा। राजाओं को तैयार किया, राजाओं को राजा ने मलोरे, राणे धर्म जाता कोई दौड़ोरे। उन्होंने राजाओं को क्षत्रिय भाव से और हिंदू धर्म को संगठित करने का प्रयास किया। जब देखा छत्रसाल ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया, और छत्रसाल ने शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद में आप निश्चित रूप से एक बात ध्यान में रखिए, इतिहासकार क्या कहते हैं कि उस समय गुरु तेग बहादुर की हत्या हुई थी, हिंदू धर्म में बहुत ऐसी स्थिति आ गई थी, तो उधर से शिवाजी समर्थ गुरु रामदास के से तैयार थे, इधर महामती प्राणनाथ के आशीर्वाद को प्राप्त करके छत्रसाल मजबूत हो गया है। वो निश्चित रूप से इससे ये सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म है, इसमें कोई विवाद नहीं है। और शायद मैं जहां तक यदि बात सुन रहा हूं, नेपाल के अंदर पूर्ण ब्रह्म शास्त्री जी आदि के समय में मैंने कुछ बातें सुनी है, और बचपन में बाल्यावस्था में नेपाल में मुसलमान मान करके इस संप्रदाय को जेल में डालते थे, कुछ ऐसी बातें सुनी है। और उन्होंने हम हिंदू हैं बोल करके इन चीजों को सिद्ध करने का प्रयास किया। तो कितनी विडंबना है, इस बात को सोचने की जरूरी है। उसका कारण क्या है, इसका भी मैं आपको इतिहासकारों का एक अनुसंधान बताता हूं। हमारे जितने भी साधु संत रहे, भजनानंदी रहे, वो अपने भजन भाव में रहे, उन्होंने कभी भी साहित्य को आगे नहीं बढ़ाया, प्रचार प्रसार को नहीं बढ़ाया। बिमला मेहता ने प्रयास किया तो उससे हमारा प्रचार प्रसार बढ़ता रहा, फिर पुरियों से प्रचार प्रसार। और इसमें सबसे बड़ा यदि नेपाल की धरती को जो जाता है तो गुरुजी मंगलदास जी का योगदान को जाता है। गुरुजी मंगलदास जी की सोच को, उनके चिंतन को प्रणाम करना चाहिए। मैं किन संदर्भ में कर रहा हूं आपको ये आश्चर्य होगा। गुरुजी मंगलदास जी ने इस बात को सोचा, जब तक इसको शास्त्र पक्ष को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक ये लड़ाइयां चलती रहेगी। तो उन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी संस्कृत महाविद्यालय सिलीगुड़ी में स्थापना की। छोटे-छोटे प्रमाण है, इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है। कालिम्पोंग में देख सकते ईसाई मिशनरी लोगों को प्रलोभन दे करके, ज्ञान दे करके अपने तरफ आकृष्ट कर रहे। गुरुजी ने इस बात को समझा और उन्होंने उनको रोक दिया, अरे तुम हिंदू धर्म को छोड़ रहे हो, जो शुद्ध सनातन हिंदू धर्म है, और उसमें प्रणामी धर्म को छोड़ रहे हो। तो उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय खोल करके और इन बच्चों को तैयार किया। वो समाज में चाहे आचार्य श्री अपने टहल किशोर जी हो, श्यामानंद जी हो, ये सारे उसी पुष्प के देन है, उसी महापुरुष की देन है, उन्हीं की वात्सल्य की देन है। और वहां से ये सिद्ध हो जाता है कि ऐसे संतों का जो सोच है, व्यापक सोच है, उसने कहीं न कहीं प्रणामी संप्रदाय जो लोगों के मन में भ्रम था उस दूर करने का प्रयास किया। आज का समय है, विश्वविद्यालय, अब आपको नवीन प्रसंग बताता हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित है, PHU के नाम से प्रसिद्ध है। वहां भारत अध्ययन केंद्र है। उस भारत अध्ययन केंद्र में जब हम महामती प्राणनाथ की चर्चा को लेकर के गए, उन्होंने कहा महामती प्राणनाथ हमने सुना ही नहीं,
ये कहीं शास्त्र में चर्चा की नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ, हमने सुना है कहीं ना कहीं इनका झुकाव मुस्लिम पक्ष में, इस तरह की बातें सुनी। जब वहां 2 दिन महामंगलपुरी धाम के आचार्य सूर्य नारायण दास जी के निर्देशन में संरक्षण में 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन हुआ, जब विद्वानों ने व्याख्यान सुना कि अरे ये संप्रदाय, ये वेदांत की भी बात कर रहा है, ये सांख्य की भी बात कर रहा है, और ये गीता के भी तत्व की बात कर रहा है, ये तो बेजोड़ संप्रदाय है। जब उनको कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का रहस्य बताया गया कि आपस में प्रणाम करते हैं इसीलिए हम प्रणामी हैं, क्योंकि वेद शास्त्र भी कहता है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, कि यदि हम 4 चीज मिलते हैं, यदि प्रणाम करने से, और वेद अथर्ववेद मिलता नमो बृहद वेद नमो अर्भकेभ्यो, ये शब्द का प्रयोग करता है। तो प्रणाम शब्द शास्त्र में भी प्रयोग है, वेद में भी प्रयोग है, और आधुनिक रामचरितमानस में भी प्रयोग है। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो निश्चित रूप से ये प्रणाम प्रणामी शब्द वहां से बना। जब हमने उनको बताया कि श्री कृष्ण की जो हम चर्चा करते हैं उस श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, जिसको गर्ग संहिता में कहता है पूर्ण ब्रह्म स्वरूपो यम शिशुस्ते मायया महिम, और इसी को हमारे संध्या बंदन में कहता न जाने किस पुण्य से यशोमती गोद खिलाए, कि यशोदा नंदन बन करके आया है, वो पूर्ण ब्रह्म है, जिसको गीता में कहा उत्तम पुरुष 6 अक्षर की बात बताई कि द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च अक्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। उनको आश्चर्य हो गया कि इतनी बड़ी एकछिन धैर्य राखौँ। उहाँको इन्टरनेट काफी समयदेखि अहिले जाँदै थियो, उहाँ शीघ्रै जोड्नु हुनेछ, दोबारा कनेक्सन हुनेछ। साह्रै राम्रा प्रसङ्ग लिइरहेका छन्। कनेक्सन स्थापित भएन जस्तो छ। प्रणाम सुन्दर साथ जी, कनेक्सन दोबारा स्थापित भएन। मैले लाइभ जो चल्दै गरेको कार्यक्रमलाई बीचमा बन्द गर्न बाध्य भएँ र सबै सुन्दर साथीहरूलाई प्रणाम गर्दै। हेलो, हजुर 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 स्थापित भयो, प्रकाश शास्त्रीजीको सम्बन्ध स्थापित भयो। हुन्छ हजुर, दोबारा सुरु गर्नुहोस्। अपनी बात को थोड़ा उपसंहार कर लूं यदि समय हो तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। हाँ, इस बात की हम चर्चा कर रहे थे, वेद अनुमोदित श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय। जब काशी का पूरे हिंदू समाज में नाम है, काशी के विद्वान किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। जब काशी के विद्वानों ने श्री कृष्ण प्रणामी को वेद और शास्त्र अनुमोदित और स्वीकार किया, और उन्होंने आगे कहा कि हम यहाँ से जो मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू धर्म का एक धर्मध्वज विश्वविद्यालय, वहां पर हम इस संप्रदाय को लेकर के अनुसंधान और रिसर्च करवाएंगे। अब बताइए, तो अब क्या रह गया इसमें संशय का विषय? और स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने तो क्या कहा, त्रैलोक्य उत्तम हिंदू धर्म स्वयं वाणी में कह रहे हैं। अब संशय कहाँ है? संशय क्या है कि सिर्फ प्रचार और प्रसार की शैली बदलने की जरूरी है। हम अपने आप को जिस तरह से आज प्रकाश शर्मा जी ने इस शैली को अपनाया, और हम विद्वानों के पास जाएं, बड़े बड़े जो सेमिनार का आयोजन करते हैं, हम उसमें ये नहीं लिखे कि हमारे
महामती प्राणनाथ जी को इन्होंने इन शब्दों से, वो अनुसंधान करने वाले हैं, वो हर पक्षों को देखते हैं, महामती के संगीत पक्ष को भी देखेंगे, महामती के कला पक्ष को भी देखेंगे। एक विद्वान ने तो इतनी बड़ी बात कह दी, मैं हैरान रहता हूं कि महामती प्राणनाथ जैसा इंजीनियर कोई नहीं हो सकता। मैं बोला उसका अध्ययन देखिए, उसने कहा परम धाम की नक्शा की कितनी अच्छी कल्पना की, कभी हो ही नहीं सकती ऐसी कल्पना। वो बहुत बड़े इंजीनियर थे। अब इस बात को यदि हम दूसरे रूप में लें तो हमें नहीं लगेगा, लेकिन वो अनुसंधान करने वाले व्यक्ति हर पक्ष को देखते हैं, हर दृष्टिकोण को देखते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण प्रणामी जो धर्म है ये व्यापक धर्म है, श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय है, हिंदू धर्म है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आपको मैं सिद्ध कर रहा हूं, शंकराचार्य जी हिंदू धर्म के सबसे बड़े संस्थापक हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है प्रबोध संग्रह, अद्वैत मत की सिद्धि करते हुए। उसमें 2 श्लोकों का जो जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, जब मां ने कहा कि मेरे को मुक्ति दिलाना और ये आपका काम है, क्योंकि मैं मां होने, बेटा होने के नाते एक ही मांग कर रहा हूं कि मेरे मुक्ति आपको दिलाना पड़ेगा। तो शंकराचार्य जी ने अपने मां को कहा कि तुम सिर्फ भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना करना। ये बात बहुत बड़ी बात है, आप सोच के देखिए। हम 11 वर्ष 52 दिन के बाल स्वरूप की उपासना कर रहे हैं। ये भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी उसी की स्तुति की है। और उन्होंने अपने माँ को, जो व्यक्ति अपने माँ को ये मंत्र दे रहा है, शास्त्र के जानकार व्यक्ति, कहीं न कहीं प्रणामी संप्रदाय को जानने वाला है। और निश्चित रूप से आज भी पूरा वर्ल्ड के अंदर जो मानवतावाद की चर्चा हो रही है और मानवीय एकतावाद की चर्चा हो रही है, सभी धर्मों की समन्वय की चर्चा हो रही है, ये किसने किया था? महामती प्राणनाथ ने किया था। इससे पहले कोई हिम्मत नहीं कर सकता। तो आज ये हिंदू संप्रदाय को पोषित कर रहा है। और दूसरी बात आपको बता दूं, हमारा धर्म हिंदू है, संप्रदाय एक अलग चीज होता है। संप्रदाय की व्याख्या की जाती है सम्यक प्रदीयते अस्मै इति संप्रदाय, जो एक विचारधारा है। हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं और हिंदू धर्म में जो एक तरह से इस तरह की जो बातें आई, उनको संशोधन करने के लिए संत समाज का अवतरण होता है इस धरती पे। तो एक इस तरह की जो अवतरण हुआ है वो निश्चित रूप से, और इसका एक मुख्य प्रमाण है हरिद्वार का। हरिद्वार में सभी संतों को, महंतों को, आचार्यों को एकत्रित करके धर्म सूत्र में, एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, वो महामती प्राणनाथ जी है। वो श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय है। तो श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का चिंतन क्या है? मानवीय एकतावाद। सुख शीतल करु संसार है, जिसको शास्त्र कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो संप्रदाय किसी एक विशेष के लिए नहीं कह रहा, वो हिंदू के लिए भी कह रहा, मुसलमान के लिए भी कह रहा। ऐसा व्यापक उदारवादी संप्रदाय है, ये सिर्फ हिंदू में ही हो सकता है। इस संप्रदाय और विचारधारा को लेकर चलने वाला है। ऐसे जो पूरे वर्ल्ड की जो शास्त्र कहता विश्वम भवति एक नीडम, इस तरह की जो बातें की जा रही है, ये सारे के सारे इस बात पे जो विद्वान लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, जो चिंतनशील हैं, जो अध्ययन करने वाले हैं, इन बातों को गहराई से सोचे। और आस्तिक लोग हैं, हम सभी धर्म के प्रति अडिग होकर के इस बात को यदि चिंतन मनन करें तो ये इस तरह की बातें सदा से चलती हुई आ रही है। और आज समय के हिसाब से हमें बदलने की जरूरी है। आज समय के हिसाब से हमें महामती प्राणनाथ के चिंतन को राष्ट्रीय और विश्व पटल पे लाने के लिए हमें एक बात देखना पड़ेगा। जैसे हिंदुस्तान के संदर्भ में मुझे गर्व होता है कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने बहुत पहले लिख दिया था, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तानी।
हिंदुस्तानी माने हिंदी भाषा जिसमें संस्कृत भी है, जिसमें फारसी भी है, जिसमें अरबी भी है, ये सारा मिश्रण वाली भाषा है हिंदी। और उसके बारे में कल्पना पहले कर दी। ऐसा उत्तम बुद्धिमान, ऐसा विराट व्यक्तित्व, ऐसे महामती है तो महामती प्राणनाथ ये, जो भागवत में कहा सुत आसीनम अभिवाद्य महामतिम। महामती किसको कहा गया? जो महान बुद्धि है, जो आगे को देखने वाला है। तो ये सब बातों पे यदि विचार करेंगे तो महामती प्राणनाथ द्वारा विकसित, संवर्धित, क्योंकि प्रवर्तित निजानंद आचार्य श्री देवचंद्र जी द्वारा है, उन्होंने इसको प्रवर्धित किया, इसको विकसित किया। वो संप्रदाय शुद्ध हिंदू सनातन धर्म है, क्योंकि हम सभी एकेश्वरवाद की चर्चा करते हैं, हम सभी सांस्कृतिक एकता की चर्चा करते हैं, हम सभी इंसानियत की चर्चा करते हैं। और ये चर्चा सिर्फ हिंदू सनातन धर्म में, तो इस पक्ष में हमें कभी सोचना ही नहीं चाहिए। इसीलिए आज समय के हिसाब से वेद शास्त्रों के पक्ष को हमें मजबूती ढंग से, हमें अध्ययन और प्रणामी के जो पक्ष है, जो कहाँ वेद शास्त्र में है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, जो ही आप विश्वविद्यालय में जाते हैं तो एक बात वहां आपको सुनने के मिलेगी कि कृष्ण प्रणामी संप्रदाय व्यापक नहीं है। संस्कृत के विद्यार्थी जाते हैं, बोले आपके संस्कृत में ग्रंथ नहीं है, तो हम आपको क्यों करने दे शोध? क्योंकि संप्रदाय में आचार्य उसी को माना जाता है जो 3 चीज पे व्याख्या करते हैं। देखिए, गीता पे, वेदांत सूत्र पे और उपनिषद पे। इन तीनों पे अभी हमारे संप्रदाय में काम नहीं हुआ है, क्योंकि जब हमारे आचार्य श्री जामनगर के धर्मदास जी महाराज जी थे और डॉक्टर प्रकाश वाजपेयी जी के कृष्णदत्त शास्त्री जी थे, उन्होंने प्रयास किया था कुछ किताबों के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से, उन्होंने कुछ शास्त्र पक्ष को लेकर के जो ताकि विद्वानों में जाए और उस चीज को आगे रखा, तो वो जरूरी है। हम गीता पर भी हमारा भाष्य है, उपनिषद आप अध्ययन करिए, आप ईशावास्य उपनिषद को लीजिए, बृहद आरण्य को उपनिषद के लीजिए, छांदोग्य उपनिषद को लीजिए, पूरे के पूरे प्रणामी संप्रदाय का सिद्धांत परिलक्षित होता है। आप आश्चर्य मानेंगे कि जो हम परम धाम की चर्चा करते, पूर्ण ब्रह्म की चर्चा करते, पूरा उपनिषद में पति नाम परमम पतिम, इस तरह की जो बातें वेद उपनिषदों में जो हमें मिलने को मिलता है, तो ये संप्रदाय तो वेद शास्त्र अनुमोदित है ही, और इसमें कोई संशय नहीं है, कोई चर्चा का विषय नहीं है। सिर्फ हमारे अध्ययन और हमारे चिंतन और हमारे मनन की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से तारतम सागर हमारा पूजनीय, उपास्य, चिंतनीय ग्रंथ है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है वो वेद और शास्त्र अनुमोदित है। रही बात भाषा की, चर्चा कर देते कि अरबी और फारसी होना, हिंदी में भी तो ये जो मत है, इस तरह की जो बातें हैं, ये अनर्गल प्रलाप है। आप सभी को बुद्धिजीवियों से और नेपाल विशेष रूप से मैंने परिभ्रमण किया, देखा, मुझे ऐसा लगा कि शायद गुजरात से भी ज्यादा कहीं न कहीं प्रणामी संप्रदाय का एक अडिग रूप से, एक निष्ठा के साथ रक्षा इस संप्रदाय को आगे बढ़ा रहा है। ये बड़ा ही सराहनीय काम है। मैं सभी सुंदर साथ को प्रणाम करते हुए, और विशेष रूप से प्रकाश शर्मा जी जो निरंतर संप्रदाय को एक नई गति देते हुए प्रचार प्रसार की आधुनिक जो शैली के माध्यम से सभी प्रचार जो कर रहे हैं, सभी संत महात्माओं, आचार्य मनीषियों के माध्यम से प्रयास करें। और हमारे जो पीठ है वो जो नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम, सभी इस दिशा के अंदर, और गुरुजी मंगल धाम द्वारा, मंगलदास जी द्वारा स्थापित मंगल धाम पूरे प्रणामी संप्रदाय को एक नया आयाम, एक नई विकास की ओर लेके जा रहा है। जिस संप्रदाय के छत्र छाया में सारा मानव एक बड़ा सुख चैन की जिंदगी जी सकता है, क्योंकि आज सारा विश्व आतंकवाद से ग्रस्त है। आतंकवाद से इसीलिए ग्रस्त है
क्योंकि एक पक्षीय भावना को लेकर चलता है। कहीं न कहीं महामती प्राणनाथ के विचारों को, महामती प्राणनाथ के सिद्धांत को, श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के साहित्य को यदि उनके पास जाए तो इस बात को समझ जाएंगे कि नहीं, सच्चा मुसलमान वो नहीं है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। सच्चा मुसलमान वो है जो इंसानियत की भाषा समझता है। ये महामती प्राणनाथ ने बहुत पहले कह दिए कि पैगंबरों की भाषा ये नहीं है, तीर्थंकरों की भाषा ये नहीं है, सन्यासियों की भाषा ये नहीं है, यतियों की भाषा ये नहीं है, सूफियों की भाषा ये नहीं है। ये सभी के सभी मानवतावाद की चर्चा करते हैं। ये पूरे विश्व में शांति, सुख और आनंद, जिसको सच्चिदानंद रूपाय, हम उस ममई वांसो जीवलोके, उस ईश्वर के अंश है। और ईश्वर जब आनंदमय है तो हम भी आनंदमय रहेंगे। तो इसीलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी को याद करिए, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। जब हम आत्म जागृति हो जाएगी, आत्म जागृति होने के बाद में इस संसार के अंदर रहते हुए पूरे मानव को हम एक आदर्श और एक मानवतावाद की हम शिक्षा दे सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि आज इस बात को हमें प्रणामी संप्रदाय के माध्यम से मिल रहा है। इस बात को सबसे बड़ी बात आज कोरोना की चर्चा हो रही है, पूरा विश्व देख रहा है। आप इसको महामती प्राणनाथ के चिंतन में भी खोजने का प्रयास करिए। श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय शुद्ध शाकाहारी संप्रदाय है, निरामिष संप्रदाय है। और इसके साथ साथ आप सोचिए, जो हमारी उपासना पद्धति है, उस उपासना पद्धति में योगा है। कभी हम गंगा के साथ जुड़ते हैं, कभी हम यमुना के साथ में जुड़ते हैं। ये जो मानवीय जो कल्पना है, उसके अंदर आप भाव विभोर हो जाते हैं। उस कल्पना में भी कहीं ना कहीं आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की चीज है। उपासना भी इस हिसाब से जोड़ी हुई है। इन सभी की कल्पना करते हुए, आप इनका अनुसंधान करते हुए देख सकते हैं कि श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय हर समय में प्रासंगिक है। ये बात आपको महसूस करना पड़ेगा। आज पूरा वर्ल्ड मान रहा है कि निरामिष होना, शुद्ध शाकाहारी होना, जो प्रणामी संप्रदाय पूरे नेपाल में लड़ता रहा है। इस शुद्ध, जो चाहे पशुपतिनाथ मंदिर में बलि देने की बात हुई हो, वहां प्रणामी संप्रदाय सबसे आगे खड़ा हुआ है और वहां विरोध किया इस बात को। तो ये संप्रदाय, इस संप्रदाय की बाद में इस तरह की चर्चा, ये निश्चित रूप से मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि संप्रदाय के अंदर क्या होता है कि जब हम संप्रदाय की, जब एक सिद्धांत की चर्चा करते हैं, संप्रदाय की एक विकास की चर्चा करते हैं, तो उसमें हमें कई पहलुओं को देखना पड़ते हैं। सिद्धांत की चर्चा देखेंगे तो उसमें हमारे आचार्यों की, मनीषियों की और वेद शास्त्र की पक्ष को भी देख करके स्वीकार करना चाहिए। सिद्धांत किसी एक व्यक्ति से धूमिल नहीं होता है, वो थोड़े दिन के लिए होता है। जैसे वेदांत में दो शक्ति होती है, एक अज्ञान की दो शक्ति होती है, आवरण और विक्षेप नाम की शक्ति होती है। सूर्य का अनेक विस्तृत योजनायतन है और उसको छोटा सा बादल आके ढक लेता है। हम सोचते हैं कि सूर्य को ढक लिया, उसने सूर्य को नहीं ढका, हमारे आंखों को ढक लिया और वो छट जाता है। तो निश्चित रूप से ये बादल भी छटेंगे और इस तरह की जो बातें हैं वो निराधार है, अनर्गल है। और पूर्णतः हमें पूरे प्रणामी संप्रदाय में बुद्धिजीवियों को, चिंतनशील सुंदर साथ को अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ ऐसों का विरोध करते हुए एक सादर पूर्वक इस संप्रदाय को एक नई दृष्टि देते हुए हमें आज जरूरी है सोशल काम में। क्योंकि किसी भी संप्रदाय की यदि चर्चा, आज संप्रदाय की चर्चा होती है तो सामाजिक कार्यों से चर्चा होती है। आज कृष्ण प्रणामी संप्रदाय ने भारत सरकार को कोरोना वायरस के लिए जो 2.25 करोड़ की राशि दी है, कितनी बड़ी बात की है, सोचिए। ये प्रणामी संप्रदाय में गौरव की बात है, प्रणामी संप्रदाय में चर्चा की बात है। और सभी संतों ने एकत्रित होकर के इस बात को, और एक बात हो कि इसकी चर्चा की, इसीलिए बहुत ही वो है
तो मेरे हिसाब से समय हो गया। सभी सुंदर साथ को प्रणाम करते हुए मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूं और बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामना प्रकाश शर्मा जी के लिए, जो आपने मुझे आज सुंदर साथ के बीच में एक चर्चा परिचर्चा करने के लिए, रूबरू होने के लिए मेरे को समय दिया। इसके लिए धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डाक्टर मुरलीधर शास्त्रीज्यूलाई। हामी माझ आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्देशको रूपमा उहाँले प्रस्तुति दिनुभयो। यो अत्यन्तै जरुरी थियो अहिलेको समयको हिसाबले। त्यसले गर्दा आज यो कार्यक्रमको मार्फत उहाँलाई जुन हामीले आग्रह गरेको थियौं, उस आग्रहलाई स्वीकार गरेर हामी माझ उपस्थित हुनुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि सादर प्रणाम। र अगाडिको कार्यक्रम जे पनि हुन्छ अहिले लाइभ बन्द गरिसकिएको छ। म यो कार्यक्रमको संयोजक श्री हेम घेमरीज्यूसँग अगाडिको कार्यक्रम जस्तो पनि हुन्छ चलाउन अनुरोध गर्दछु। म अलिकति यो दिल्लीको 9 बजेको कार्यक्रमको तयारीमा 15 मिनट समय 10 मिनट समय छ। हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दछु 10 मिनटमै यो कार्यक्रम समाप्त गरिदिनु अनुरोध गर्दै अगाडिको जस्तो पनि आदेश हुन्छ हजुरहरूले निर्णय गरेर बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। प्रणाम। आजका हाम्रा यस नेपाली समाजको सत्सङ्ग कार्यक्रममा हामीलाई विशेष ज्ञानवर्धक प्रवचन सुनाउनु हुने परम पूज्य टहल किशोर महाराजजी, त्यसैगरी हाम्रा धुरन्धर विद्वान डाक्टर मुरलीधर शास्त्रीजी, यहाँलाई हार्दिक हार्दिक प्रणाम गर्दछु। र यस सत्सङ्गसम्म अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई पनि म हार्दिक करबद्ध प्रणाम गर्न चाहन्छु। हामीले विगत 20-25 दिन अगाडिदेखि यो अनलाइन सत्सङ्गको माध्यमबाट जुन एउटा कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले हामीलाई एउटा लकडाउन सरकारले घोषणा गर्यो, त्यसमा हामी घरमै कैद भएर बस्यौँ। त्यो समयको सदुपयोग गर्दै यो समयलाई केही ज्ञानका कुराहरू पनि हामी श्रवण गरौँ, केही कुरा सिकौँ भनेर हाम्रा यस कार्यक्रमलाई एउटा जसले सोच ल्याउनु भयो, हाम्रा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय मदन कृष्ण शर्माज्यू, उहाँले यो कार्यक्रमको सोच ल्याउनु भयो र एउटा हामी उहाँद्वारै एउटा माइक्रोसफ्ट मिट भन्ने माध्यमबाट हामी यसमा जोडियौँ। हाम्रा परम आदरणीय परम पूज्य आचार्य श्री 108 कृष्णमुनिजी महाराज हामीमा आशीर्वचनको रूपमा हामीलाई निरन्तर 4-5 दिनसम्म हामीले श्रवण गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले यसलाई एउटा नयाँ रूप दिउँ, सबै सन्त गुरुजनहरूलाई जोडौँ र यो कार्यक्रमलाई अलिकति अझै प्रभावकारी बनाऊँ भन्ने हिसाबले यो सत्सङ्ग मात्रै नभएर एउटा हामी विभिन्न क्षेत्रमा रहेर सेवाको क्षेत्रमा विभिन्न समितिमा रहेर काम गर्ने क्रममा हामीलाई केही प्रशिक्षणको पनि जरुरी छ भनेर एउटा सत्सङ्गको साथसाथै प्रशिक्षणको रूपमा हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ। त्यसै क्रममा हामीले विभिन्न यो प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गऱ्यौँ र हामी यो जुम भन्ने प्रविधि अलिकति त्योभन्दा अलिक एडभान्स छ। यसमा अलिकति लाइभमा हामीले एउटै पेजमा 25 जनालाई देख्न सक्छौँ, 100 जनासम्म जोडिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम हामीले सुरु गऱ्यौँ सबैको सल्लाहले। त्यस पछाडि फेरि हामी कार्यक्रम गर्दै गयौँ। हाम्रा आचार्य धर्माचार्य कृष्णमुनिजी महाराज सँगसँगै हाम्रा मङ्गलधामका गाधिपति परम पूज्य गुरुजी श्री 108 मोहन आचार्यजी महाराजलाई यो कार्यक्रममा जोड्यौँ। हामीले 15 दिनसम्म निरन्तर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दियौँ एउटा प्रशिक्षणको रूपमा। त्यसै गरी हाम्रा आदरणीय सिके श्रेष्ठज्यू जो एउटा समाजमा बहुप्रतिभाका धनी हुनुहुन्छ, उहाँ नाट्यकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जोड्यौँ। उहाँबाट हामीले एउटा साङ्गठनिक कुरा र युवा पुस्तालाई हामीले कसरी धर्मप्रति आकर्षण गराउन सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि केही कुराहरू सुन्यौँ। यसै गरी हाम्रो सत्सङ्ग निरन्तर चल्दै गयो र बिचमा हामीले एउटा समीक्षात्मक कार्यक्रम पनि राख्यौँ, आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गऱ्यौँ। त्यहाँबाट अलिकति हामी कता बहकिए जस्तो मलाई महसुस भयो र बहकिँदै जाँदाखेरि सत्सङ्ग यति राम्रो कार्यक्रम थियो, सबै सुन्दर साथले
एउटा लाभ लिइराख्नु भएको थियो। हामी बहकिँदै जाँदाखेरि कार्यक्रम अलिकति अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीले यसलाई संस्थागत गऱ्यौँ। अलिकति मैले बिचमा कुरा छुटाएँ। यो संस्थागत गरौँ भनेर श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालको ब्यानरमा यो कार्यक्रमलाई हामीले सुरु गऱ्यौँ। यो कार्यक्रमको जसले सुरुवात गर्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दै यो त्यस पछाडिको कार्यक्रम सुरु भएको 4-5 दिन पछाडि मैले इटरीबाट कार्यक्रम होस्ट गरिरहेका थिएँ। श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका आदरणीय अध्यक्ष श्याम केसीज्यूले कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो। निरन्तर हाम्रो कार्यक्रम चलिरहेको थियो। यो बिचमा केही सानातिना प्राविधिक त्रुटिहरू हाम्रो आए र यो बिचमा होइन योभन्दा अझै राम्रो प्रविधि हुन्छ यो गुगल मिटमा जाउँ हामी भन्ने खालको प्रस्तावहरू आए। ठिक छ, हामी त्यसमा जाउँ भनेर तयारी गऱ्यौँ र त्यो क्रममा अब प्राविधिक कुराहरू सबै कुरा एकैचोटि गर्दै जाँदाखेरि सम्भव नहोला। म अलिकति यो ब्याकग्राउन्ड यहाँलाई किन भन्न गइरहेछु भने आजबाट हामी यो कार्यक्रम स्थगन गर्दैछौँ यहाँ। त्यसले गर्दा बिचमा पनि स्थगन भयो र धेरै साथीहरूको फेरि जिज्ञासा आयो। हामीले यति राम्रो सत्सङ्ग गरिरहेका थियौँ, यसबाट केही ज्ञान आर्जन गरिरहेका थियौँ। हाम्रो एउटा यो कोरोना कहरको बेलामा केही हाम्रो बेलुकाको समय सत्सङ्ग गर्ने एउटा अभ्यास भएको थियो, यसलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रमलाई गरेका थियौँ। र फेरि स्थगन किन भयो भन्ने खालको कुरा भोलि फेरि सुन्दर साथीहरूबाट जिज्ञासा आउँछ, त्यसले गर्दा मैले अलिकति प्रश्न पार्न खोजेको छु। र हामीले कार्यक्रम गुगल मिटबाट सञ्चालन गर्ने सेवा समितिको एउटा आधिकारिक एप हामीले हाम्रो आफ्नै आधिकारिक एप भइसक्यो, यसबाट सुरु गरौँ भन्ने खालको कुरो भयो। ल हामी भोलिबाट त्यसैमा जोडिने भन्ने कुरो हो। सबैलाई लिङ्क पठाइयो। त्यस पछाडि फेरि अकस्मात भोलिपल्ट हाम्रो कार्यक्रम स्थगित भयो भनेर सूचना आयो। सेवा समितिको आधिकारिक पेजमा, फेसबुक पेजमा कार्यक्रम स्थगित भयो भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले फेरि यो जुन जुम एपबाट हामी कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ, हामी पारिवारिक रूपमा 4-5 जना हामी जोड्यौँ। हामी एउटा भजन कीर्तन सत्सङ्ग गरौँ न बानी लागेको छ भन्ने हिसाबले जोडिँदै जाँदा केही साथीहरू अरू सुन्दर साथीहरू पनि जोडिनुभयो। हामी 35-40 जना साथीहरू जोड्यौँ र एउटा सत्सङ्ग गर्ने जुन एउटा बानी लाग्यो, अभ्यास भयो, यसलाई निरन्तरता दिउँ, यसलाई नटुटाउँ भन्ने हिसाबले हाम्रो फेरि एउटा विचार विमर्श भयो र हामीले भोलिपल्टबाट समन्वय गरेर ल कुन सन्त गुरुजनहरूलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा हामीले कार्यक्रम तय गऱ्यौँ। कार्यक्रम तय गर्दाखेरि म पनि धेरै समय यसमा समय दिन नसक्ने र यसै सम्बन्धी हाम्रो प्रणामी समाजको मिडियामा धेरै राम्रो प्रोफेसनल रूपमा काम गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय भाइ विश्वप्रकाश शर्मा जो दिल्लीमा प्रणामी विश्व एउटा पत्रिका पनि चलाइराख्नु भएको छ र प्रणामी विश्व एउटा फेसबुक लाइभ र युट्युबको च्यानल माध्यमबाट धेरै धर्मका ज्ञानका कुराहरू, प्रचारका कुराहरू उहाँले अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो र हामीले उहाँलाई मैले आग्रह गरेँ सबै सन्त गुरुजनलाई जोडेर यो कार्यक्रमलाई अलिकति प्रभावकारी रूपमा तपाईँले त्यहाँबाट सञ्चालन गर्नुहोला भनेर उहाँलाई आग्रह गरेपछि उहाँले कार्यक्रम जोडेर चलाइराख्नु भएको अवस्थामा फेरि बिचमा हामीले सेवा समितिको एउटा कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्यौँ। त्यो बैठकले के निर्णय गर्यो भने यो श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिको आधिकारिक एप आइसकेको हुनाले त्यही एपबाट यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ र यो कार्यक्रम जुन जुम एपबाट चलिरहेको छ यो कार्यक्रमलाई स्थगित गर्नुपर्छ भन्ने खालको आग्रह आइसकेपछि यो बिचमा सानातिना कुराहरू हाम्रा मनमुटावहरू पनि भए। कतिवटा कुराहरू हामीले कार्य गर्दै जाँदाखेरि सानातिना कुराहरू वाद विवादहरू हुन्छन्, त्यसलाई सामान्य रूपमा लिँदै जति पनि हामीले आजभन्दा पछाडिका जति पनि सन्त गुरुजनहरूलाई आग्रह गरेर टाइम लिएका थियौँ, यो सानो कुरोले एउटा सत्सङ्ग गर्ने कुराले हामी यति ठुलो विवाद किन समाजमा गर्ने, यसलाई नगरौँ, यसलाई समाधान गरौँ भन्ने सोचका साथ आजबाट हामी यो कार्यक्रम यहाँ स्थगित गर्दैछौँ र फेरि पनि सुन्दर साथीहरूको आग्रह, यहाँहरूको सुझाव भोलिबाट हामी मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अस्ति जुन एउटा मिटिङबाट निर्णय भएको छ त्यो निर्णय अनुसार हामी गुगल मिटको माध्यमबाट सत्सङ्गमा जोडिन्छौँ होला। त्यस विषयमा हाम्रा सेवा समितिका अध्यक्षज्यूले केही कुरा भन्नु नै हुनेछ र यो जुन गुगल मिटबाट यहाँहरू सहभागी भएर कार्यक्रममा एउटा जुन एउटा ज्ञानका कुराहरू आर्जन गर्नुभयो, यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, सम्पूर्ण यो जुमको माध्यमबाट सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र जति पनि हाम्रा सन्त गुरुजनहरू यो कार्यक्रममा जोडेर हामीलाई ज्ञानका कुराहरू प्रदान गर्नुभयो उहाँहरू पनि प्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मलाई लाग्छ हाम्रो प्रकाश भाइको
उतापट्टि अर्को कार्यक्रम उहाँ यति व्यस्त हुनुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म उहाँले धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ र यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि त्यो टाइमलाई फेरि यो कार्यक्रम उहाँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो र यही समयमा अर्को हाम्रो गुगल मिटको कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेकोले गर्दा हामी एउटै समाज हामीलाई एउटै हाम्रो मातृभाषा नेपालीमा एउटा सत्सङ्ग विभिन्न बिहानदेखि बेलुकासम्म सत्सङ्गका कार्यक्रम निरन्तर भइरहेका छन् हिन्दीमा भइरहेका छन् प्राय जसो अब धेरै सन्त गुरुजनहरू भारतमा हुनुभएको हुनाले उहाँहरूले हिन्दीमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ तर पनि हामी नेपाली समाजलाई चाहिँ हामीलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि हाम्रा वयोवृद्ध मातापिताहरू हामी धर्मप्रति धेरै निष्ठावान हाम्रा मातापिताजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हिन्दी भाषाभन्दा नेपाली भाषामा बुझ्न अलिकति सहज हुने हुनाले एउटा नेपाली भाषीको लागि कार्यक्रम तय गरेका थियौँ यसलाई अब भोलिका दिनदेखि हामी गुगल मिटको माध्यमबाट सायद अगाडि बढाउँछौँ होला र यसमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि केही गल्ती त्रुटिहरू मबाट भए केही विभिन्न लान्छनाहरू पनि लगाइयो मैले कतिवटा कुराहरू सुन्दा साथमा राख्नुपर्छ यो चाहिँ अलिकति प्रार्थना गर्न चाहन्छु दाजु हजुर अहिले कुरालाई नबढाएर समापन गर्ने कोसिस गरौँ अनि गुगल मिटमा जो जान चाहनुहुन्छ हजुरहरूले उसको माध्यमबाट जो पठाइदिने गर्नुहोस् मेरो हिसाबमा अहिले हाम्रो एकदमै समय भइसकेको छ हजुरले मेरा सञ्चालन गर्ने क्रममा कसैलाई नराम्रो वचनहरू भने केही अपशब्दहरू प्रयोग गरे भनेदेखि र यो कार्यक्रममा कहीँ मेरो भुल त्रुटि भयो भने सम्पूर्ण यो उसको क्षमा यहाँहरूले दिनु नै हुनेछ भन्दै भन्दै आजबाट हामी यो सत्सङ्गको कार्यक्रमलाई यहाँ स्थगित भएको जानकारी यहाँलाई गराउँदै म बिदा हुन चाहन्छु सबै सुन्दर साथीहरूसँग माफी माग्दै किनभने म हजुरहरूको पनि राय अनि सेवा समितिको अरू सुन्दर साथीहरूको पनि पदाधिकारीहरूको पनि यसमा राय लिन बहुत जरुरी थियो र यो जसरी हजुरहरूको इन्टरनल डिसाइड हुन्छ त्यो हिसाबले एक आपसमा सम्पर्क गरेर फेसबुक मेसेन्जरको माध्यमबाट त्यो जानकारी दिनु हुन अनुरोध गर्दै म यो कार्यक्रमलाई यही समापन गरेको घोषणा गर्न चाहन्छु अनि दिल्लीको कार्यक्रम प्रारम्भ हुनेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो कार्यक्रम यही स्थगित हुनेछ सबैलाई म पुनः माफी माग्दै हजुरहरूसँग प्रणाम गरेर बिदा लिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको यति साह्रो सम्म राम्रोसँगले सञ्चालन गर्दै हेम घिम्रेज्यूले गर्नुभएको छ उहाँलाई सबै सुन्दर साथीहरूको तर्फबाट हामी धेरै 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 धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ किनभने यो बहुत ठुलो ऋण हामीमाथि छ यस्तो समयमा उहाँले हामीलाई साथ दिने भइरहेको छ अगाडि पनि यो साथ दिनुहुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यति भन्दै म प्रणाम गर्न चाहन्छु सबैलाई प्रणाम।